नमस्कार। आज वृश्चिक लगन के जातकों की बात करेंगे कि उनके लिए अप्रैल का महीना कैसे रहने वाला है, क्या क्या उन पर प्रभाव पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो उनके पॉजिटिव जो ये ट्रांजिट इस समय उनके उसमें हो रहा है वो है गुरु का ट्रांजिट। गुरु जो है उनके थर्ड हाउस से निकल करके फोर्थ हाउस में आ जाएगा। तो कालपुरुष कुंडली का जो फोर्थ हाउस होता है वहाँ पर जाकर के जो है वो गुरु उच्च का हो जाता है। तो अभी जो पीछे वृश्चिक लगन वालों को जो पिछले महीने में आप देख रहे थे उनको काफ़ी दिक्कतें थी ना, कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहे थे। तो अभी तो उनको बिल्कुल सब कुछ मिलने वाला है, धन मान सम्मान है ना, वाहन सुख, जितनी भी कंफर्ट की जितनी भी चीज़ें हैं अभी वो कंफर्टेबल जोन में चले जाएंगे। क्योंकि जो हमारा फोर्थ हाउस होता है ना वो हमारे सुख हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। माता का सुख यहाँ से मिलता है और उसके बाद आपका सुख हमें घर से मिलता है, मकान से मिलता है, गाड़ियों से मिलता है। जितनी भी लग्जरी की चीज़ें हैं वो भी आप यहाँ से प्राप्त करेंगे। बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा समय है क्योंकि सेवन्थ हाउस से ये आपका 10th हाउस में है। तो अभी बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंसेस की जिनको भी पीछे दिक्कतें चल रही थी, फाइनेंसेस यहाँ पे उनके सुधर जाएंगे। तो ये जुपिटर का ट्रांजिट बहुत अच्छा है। और इसी के साथ साथ अगर किसी का जो आपका मिथुन में और तुला लगन में या इसी आपका कुंभ राशि में ही किसी का अगर शुक्र होगा जन्म का, मैं नेटल के शुक्र की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर उनके विवाह के योग बन रहे हैं। बाकी और कॉम्बिनेशंस भी देखने पड़ेंगे आपकी जन्म कुंडली में, लेकिन आप थोड़ा मोटे तौर पर अपनी जन्म कुंडली में देखिए। अगर शुक्र यहाँ पर कहीं पर भी है और आपको अगर गुरु की दशा महादशा चल रही है तो इस समय आपके विवाह के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। तो शादी विवाह आपका हो सकता है। और बुध सूर्य बृहस्पति जो आपकी कुंडली में है वो आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड है और आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है। तो धन से भी आपको पूरी तरह से कोई कमी होने वाली नहीं है। सिर्फ ये कि आप उस पैसे को थोड़ा धार्मिक कार्यों में खर्च कीजिएगा, है ना। फिफ्थ हाउस से रिलेटेड है तो ये बोल रहा है कि रिलीजियस पर्पस पे आप इसको खर्च करें तो ये धन आपका उतना ही बढ़ेगा ना। और आपको बच्चों से भी कोई अच्छी खुशखबरी मिलने को मिल सकती है। हालांकि थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो दाम्पत्य है जिनके बच्चे हैं थोड़ा सा वहाँ उनको हेल्थ इश्यूज वहाँ दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। मनी वाइज बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेसमैन को बहुत अच्छा है, आपका नेम फेम बढ़ने वाला है। तो इस तरह से ये जो गुरु का आपका ट्रांजिट है ये बहुत पॉजिटिव है। अमृतत्व की आपको यहाँ प्राप्ति होने वाली है, नेम फेम है आपका बढ़ेगा। अभी हम इसमें थोड़ा सा इसको इसकी दशांतर दशा और प्रत्यंतर दशा देख लेते हैं कि जिनको ये चल रही होगी तो क्या रिजल्ट देगा। तो अभी जो आपका गुरु है वो आपका शनि के उपनक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है। तो शनि जो है वो आपकी जन्म कुंडली का आपका थर्ड हाउस का और फोर्थ हाउस का लॉर्ड है। थर्ड हाउस में हमारे पराक्रम को देखा जाता है, हमारे इनिशिएटिव्स को लिखा जाता है और हमारे सिबलिंग्स, हमारे बच्चों को भी देखा जाता है। फोर्थ स्थान हमारे सुख स्थान है। तो यहाँ पर जो है वो गुरु की ये स्थिति जो है ना वो अब शनि के हिसाब से रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर आपके पराक्रम में कहीं ना कहीं ये वृद्धि करेगा गुरु जब शनि के नक्षत्र में जाएगा, है ना। आप जो भी काम करना चाहेंगे, वो इनिशिएटिव्स लेंगे, वो कंप्लीट हो जाएंगे आपके। बहुत अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए। और आपके भाई बहनों से भी अच्छे संबंध हो जाएंगे, आपके पड़ोसियों से संबंध अच्छे हो जाएंगे, कोई शनि वही बैठा है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये एफर्ट डालने को कहेगा कि आप जो है यहाँ पर अपने पराक्रम से रिलेटेड कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लीजिए, है ना। कुछ भी आपकी लाइकिंग्स हैं या जो भी इंटरेस्ट करते हैं आप उसको फॉलो कीजिए यहाँ पर। और आपको ज़मीन से रिलेटेड भी फ़ायदा होगा इस दौरान, है ना। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको भी हम काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद जो गुरु आपका बुध 6 अप्रैल को बुध के नक्षत्र में चला जाएगा। तो बुध जो होता है वो आपका 8th हाउस का लॉर्ड बनता है और 11th हाउस का लॉर्ड बनता है। तो 8th हाउस से रिलेटेड मतलब हिडन चीज़ों के प्रति जो है ना वो आपका थोड़ा रुझाव रहेगा। कुछ भी आप गुरु, क्योंकि आप गुरु जो है वो ऐसे धार्मिक आपकी चीज़ें आपसे करवाएगा जो थोड़ी हिडन होती है, जैसे तंत्र की तरफ भी आपका मन जा सकता है। और सीक्रेट नॉलेज जैसे ओकल्ट का नॉलेज हो गया। और उसी के साथ साथ आप धार्मिक ग्रंथ को अध्ययन भी कर सकते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड है तो आपको ये गेन करवाएगा इस वक्त, है ना। फाइनेंशियल गेन्स का टाइम है, कहीं से कोई अनएक्सपेक्टेड मनी आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। कोई भी आपका मतलब जो आपने सोचा भी नहीं होगा ना वो पैसा यहाँ पे आपको ये दिलवा देगा बृहस्पति। 16 अप्रैल को केतु के उपनक्षत्र में चला जाएगा। केतु आपके लगन में ही बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ये थोड़ा आपको स्पिरिचुअलिस्टिक बेंट ऑफ माइंड करवा देगा, है ना। आपकी पर्सनैलिटी में जो है ना वो एक ड्रास्टिकली आप ना एकांत में रहना पसंद करोगे इस वक्त। और कहीं मंदिरों में जाने के लिए आपका मन प्रवृत्त होगा, है ना। अनुष्ठान यज्ञ करवाएंगे आप, इस तरह से आपका मन इस दौरान प्रवृत्त होने वाला है। तो ये जुपिटर का ट्रांजिट बहुत ज़बरदस्त उनके लिए होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं जो इनके लगन का स्वामी है। लगन का स्वामी मंगल है। मंगल इस समय धनु का 13 अप्रैल को मिथुन राशि में चला जाएगा। अभी उस समय जो है ये आपका टॉरस साइन में है मंगल। तो धनिष्ठा नक्षत्र में आप ये मृगशिरा नक्षत्र में ये संचार कर रहा है। मृगशिरा नक्षत्र की जो एनर्जी है ना वो है इंटेलेक्ट। यहाँ पर
बुद्धि का निर्माण हुआ था। तो यहाँ मस्तिष्क माइंड की बात होती है। तो जैसे मैंने आपको एक पहले भी बताया था कि किस प्रकार से चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है, कि मन को रिप्रेजेंट करता है, जो बड़े लेवल पे मन है। और चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा को भगा करके जो उसके साथ पुत्र की प्राप्ति हुई थी बुध, तो वो इंटेलेक्ट है, वो तार्किक बुद्धि है, तो वो इसी नक्षत्र में हुई थी। और इसीलिए क्योंकि उसके बाद जैसे ही जब बृहस्पति ने जो चंद्रमा को श्राप दिया था, और उस श्राप की मुक्ति जो थी उनको शिव जी से हुई थी, तो इसलिए वो दक्ष प्रजापति की शिव जी के साथ थोड़ी सी अनबन रहती है, और इसीलिए शिव जी भगवान ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया था। तो इस तरह से अगर अभी आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट्स मंगल की वजह से क्योंकि मिलेंगे आपको, जैसे ही आपके 8th हाउस में चला जाएगा 13 अप्रैल को, तो यहाँ पर जो है इन लोगों को शिव जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मंगल जैसे ही 8th हाउस में जाएगा आपको रोग या जो है ना रोग, आपको डिजीज़ ये किसी न किसी तरह से देगा। और ये सर्जरी भी आपकी करवा सकता है, क्योंकि लगन में यहाँ पे केतु बैठा हुआ है आपके, तो ये आपके लिए थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पर जो ये मंगल है ना, ये मंगल बोल रहा है कि आपको, क्योंकि मंगल का काम होता है साहस को बढ़ाना, और किसी न किसी तरह से किसी चीज़ के पीछे मतलब एक तरीके से वो एनर्जी लग जाती है। तो यहाँ ये कह रहा है कि ये एनर्जी आपको अपने मेंटल इंटेलेक्ट को बढ़ाने के लिए करनी चाहिए, अपने तार्किक बुद्धि को आप यहाँ बढ़ाइए, है ना। मंगल इस तरह से कह रहा है, और किसी की आपको ये मदद करने को कह रहा है, तो ये आपको फाइटिंग से नहीं, आपको उसको मेंटल लेवल से आपको उसकी हेल्प करनी होगी। जैसे कोई अगर गरीब है तो उसको अगर कोई वकील की ज़रूरत है तो आप उसको उस तरह से सजेस्ट कर दीजिए। कोई बच्चा है तो आप उसको एजुकेशन में हेल्प कर दीजिए ना। तो मेंटली आपको यहाँ मंगल उसको हेल्प करने के लिए कह रहा है। तो मंगल का ये ट्रांजिट है। उसके बाद मंगल जो है आपका 25 अप्रैल को राहु के नक्षत्र में चला जाएगा, आर्द्रा नक्षत्र में। तो यहाँ पर मंगल की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट चेंज हो जाएगी, क्योंकि जैसे मिथुन राशि में ही रहेगा। मिथुन राशि हमारी जो है वो डुअलिटी की राशि है, तो यहाँ पर जो है वो इसमें द्वंद्वता उस व्यक्ति में आ जाएगी राहु की वजह से। और क्योंकि मंगल आपका 8th हाउस में जाएगा, तो थोड़ा सा आप वहाँ पे उस समय जो है वो ड्रग एडिक्शन हो गया या किसी भी प्रकार की कोई एडिक्शन है, उससे थोड़ा बचने की कोशिश करें, क्योंकि जो वृश्चिक साइन है वैसे भी हिडन साइन है। इसको काल कोठड़ी कहा जाता है, कि जहाँ भी जिसमें इसमें जो भी ग्रह जाता है ना वो गुम हो जाता है एक तरीके से। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप एडिक्शन से बचेंगे जब ये 25 अप्रैल को राहु के नक्षत्र में आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं शनि की। शनि जो है वो आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर 3rd हाउस में जो बैठने की वजह से, और 3rd हाउस का लॉर्ड है और 4th हाउस का लॉर्ड है। 3rd हाउस में कहीं ना ये आपके साहस में कमी कर रहा है, इनिशिएटिव्स नहीं लेने देगा, थोड़ा आपको आलसी प्रवृत्ति का यहाँ ये सेटन बना रहा है। तो थोड़ा सा आप जो है वो अपने कार्यों के प्रति डिसिप्लिन हो जाए, है ना। और क्योंकि ये कोई भी आपका काम कंप्लीट नहीं करने देगा। और जिनको शनि की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, तो इस समय सैटर्न जो है आपका शनि के उपनक्षत्र में है। तो ये हर तरह से ये दिखा रहा है कि थोड़ा आपके भाई बहनों से प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, और आपके पड़ोसियों के साथ भी आपके संबंध थोड़े से ये कहीं ना कहीं खराब करेगा, क्योंकि ये आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तो पराक्रम में कहीं ना कहीं आपकी हानि करेगा, है ना। कोई इनिशिएटिव लेने का मन नहीं करेगा, आप आलस की तरह पड़े रहेंगे। तो शनि की दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा इस तरह से आपको ये रिजल्ट देगी। उसके बाद हम बात करते हैं आपके सूर्य की। तो सूर्य जो है वो आपका 10th हाउस का लॉर्ड है और आपके 6th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये आपके इस एक तरीके से टाइनल कनेक्शन बन रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जिस किसी का भी शनि आपका मेष राशि में होगा, आपका सिंह राशि में होगा या आपका धनु राशि में होगा, उनको जॉब लगने के चांसेस बन रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स। बाकी आपकी जन्म कुंडली देखने पर ही एग्जैक्ट पोजीशन पता लग पाएगी, लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर वहाँ पर आपके शनि बैठा हुआ है तो यहाँ गवर्नमेंट जॉब लगने के चांस है, क्योंकि ये सर्विस हाउस में चला गया है और यहाँ पे एग्जॉल्टेड हो गया है सूर्य। सूर्य को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल गया है और सेवा भाव स्थान में गया है। आपके सबॉर्डिनेट्स भी आपकी बात सुनेंगे। हालांकि यहाँ थोड़ी सी दिक्कत ये क्या करेगा कि आपके जो है ना वो शत्रु खड़े कर देगा ना, अननेसेसरी वर्किंग इन्वायरमेंट पे सबॉर्डिनेट्स आपकी बात सुनेंगे, लेकिन आपके एनिमी क्रिएट यहाँ पे हो जाएंगे, और वो भी थोड़ा ऑफिशियल लेवल पर ही, लेकिन जॉब लगने के चांसेस बन रहे हैं। तो सूर्य का ये ट्रांसिट बहुत अच्छा है। अब जिनको सूर्य की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, तो इस समय जो है सूर्य वो आपका 13 अप्रैल तक बुध के रेवती नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में। तो और बुध आपका जो है वो आपका 8th हाउस का लॉर्ड है और 11th हाउस का लॉर्ड है। तो वही आपको कोई अनएक्सपेक्टेड गेन यहाँ कहीं से कहीं कोई ये करवा सकता है। आपके ससुराल पक्ष से आपको पैसा मिल सकता है, आपको इंसेस्ट्रल मनी आप यहाँ ये दिलवा सकता है बुध, है ना।
लेकिन जो 8th हाउस का लॉर्ड आपका बुध जो है वो 6th हाउस में गया है, तो ये विपरीत राजयोग का भी निर्माण करेगा, तो ये अच्छा मतलब ये इसके रहेगा उनके लिए। उसके बाद ये केतु के नक्षत्र में चला जाएगा सूर्य, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको आइज़ में दिक्कत दे सकता है, क्योंकि 6th रोग स्थान में गया है और लगन से भी ये केतु से भी आपका 6th है, तो यहाँ पे ये आइज़ प्रॉब्लम्स कोई ना कोई ये डिजीज़ देगा आपको। इस समय जो है वृश्चिक लगन वालों का जो 13 अप्रैल के बाद का समय है ना, ये डिजीज़ से लड़ने का समय है, तो आप रोगों से बचिए, है ना। किसी आपको कोई ना कोई रोग यहाँ पे ग्रसित हो सकता है। हालांकि जुपिटर का एस्पेक्ट आपके 8th हाउस में है, तो लंबी डिजीज़ तो नहीं होगी, लेकिन डिजीज़ के यहाँ पूरे चांसेस बन रहे हैं। स्किन डिजीज़ आपको हो सकती है ना। और आपको वीनस से रिलेटेड फीमेल्स को हो गया है ना, गायनिक इश्यूज़ यहाँ हो सकते हैं। सूर्य से रिलेटेड आपको लीवर प्रॉब्लम्स यहाँ दिखा रहा है ना। आपके बोन्स में प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, आपके आइज़ में प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, तो यहाँ आपको अपने जो है ना वो हेल्थ इश्यूज़ थोड़े से देखने पड़ेंगे। उसके बाद हम बुध की बात करते हैं, तो बुध आपका जो है वो 8th हाउस का लॉर्ड है और 11th हाउस का लॉर्ड है और 6th हाउस में बैठा है। तो जैसे मैंने कहा कि बुध जो है आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है, तो जो आपको 6th हाउस से रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स होंगे ये आपको वहाँ दिलाएगा। जैसे आपको अगर कोई ऋण की प्रॉब्लम्स थी तो वो आपके ऋण खत्म हो जाएंगे ना, लोन्स अगर आप लेना चाह रहे थे तो लोन यहाँ पे आपको दिला देगा। 11th हाउस का लॉर्ड आपका 6th में बैठा है, तो उसके साथ जो है वो इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है ये, क्योंकि षष्ठ उसके साथ 6 से 6 है, तो ये भी डिजीज़ को ही कहीं ना कहीं बता रहा है ना। तो बुध आपको स्किन से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज यहाँ दिलाएगा। अब बुध क्योंकि आपका मैंने कहा आपके 8th हाउस में है, तो 8th हाउस को ब्रह्म स्थान कहा जाता है, ब्रह्मा। तो आप ब्रह्मा जी की उपासना कीजिए, किसी न किसी तरह से शिव जी की उपासना कीजिए। इस महीने में आपको शिव जी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि मंगल भी आपका जो लगन का स्वामी है वो मृगशीर्ष नक्षत्र में है। तो मृगशीर्ष नक्षत्र को जो है शिव जी से भी रिलेट किया जाता है, क्योंकि चंद्रमा को यहाँ पर उसका वो माना जाता है कि शिव जी ने चंद्रमा को धारण किया था। क्योंकि जो सोमा है, सोमा भी आपका मृगशीर्ष नक्षत्र को ही कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे शुक्र की। तो शुक्र जो आपकी जन्म कुंडली में आपका 7th हाउस का लॉर्ड है और आपका 12th हाउस का लॉर्ड है। और वीनस की जो पोजीशन 6th हाउस में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से तो अच्छी नहीं है, लेकिन आपका जो ये मेष राशि में आ जाएगा, तो यहाँ पर ये इसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएंगे। 12th हाउस का लॉर्ड आपका 6th हाउस में गया है, तो ये भी यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। फॉरेन से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ यहाँ गेन करेंगे, लग्जरियस चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी, है ना। और फीमेल फ्रेंड्स यहाँ बनने की उम्मीद यहाँ पे काफ़ी दिखाई दे रही है। लवर्स के लिए बहुत अच्छा समय है ना, लग्जरी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। और 7th हाउस से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा आपको कलत्र का हानि होती हुई नज़र आ रही है कि आपकी जो वाइफ का है ना, वाइफ को थोड़ा सा इश्यूज़ यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके, क्योंकि ये 7th हाउस का लॉर्ड है और आपके 6th हाउस में चला गया है, तो आपकी वाइफ की हेल्थ को थोड़ा सा ये दिक्कत दे सकता है। और जिनको शुक्र की दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतदशा चल रही होगी, तो शुक्र इस समय बुध की राशि में संचार कर रहे हैं, बुध के नक्षत्र में। तो बुध जो है आपका 8th हाउस का लॉर्ड है और 11th हाउस का लॉर्ड है। तो ये वीनस क्योंकि शुक्र भी पैसे ही दिलवाता है, तो कहीं ना कहीं ये जो है आपको कोई गड़ा हुआ धन, मतलब कि आप इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो अनअर्न मनी है वो यहाँ से दिलवाएगा आपका, है ना। आपकी ये जर्नी करवा सकता है। 11th हाउस का लॉर्ड है, तो आपकी सोशल नेटवर्किंग सर्कल को यहाँ ये बढ़ा देगा। आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनसे आपका संबंध अच्छे सुधार देगा, है ना। और हर तरह से मतलब ये आपको गेन करवाएगा, क्योंकि फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स यहाँ से होनी है आपको वीनस की वजह से। तो ये अच्छी पोजीशन है वीनस की दशा अंतर्दशा जब आपकी रहेगी बुध के उसमें नक्षत्र में, तो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद ये केतु के नक्षत्र में आ जाएगा। केतु आपके लगन में बैठा हुआ है और वहाँ से षष्ठ भाव में है, तो ये उस दौरान जो है थोड़ा डिजीज़ यहाँ दे सकता है। फीमेल्स को डिजीज़ हो गई, है ना, मेल्स को भी थोड़ा सा आपका हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे उनके, किसी ना किसी तरह से सेक्सुअल डिजीज़ से थोड़ा सा वो अपना बचाव करें, है ना। और किसी फीमेल फ्रेंड से आर्ग्यूमेंट भी बढ़ सकता है, तो थोड़ा सा आप उस दौरान अवॉइड करें इन चीज़ों को। उसके बाद जो है वो शुक्र के ही नक्षत्र में 21 अप्रैल को आ जाएगा। तो 21 अप्रैल को जब शुक्र के ही नक्षत्र में आएगा, तो शुक्र जो आपका होता है वो 12th हाउस का लॉर्ड है और आपका 7th हाउस का लॉर्ड है। तो यहाँ पर फॉरेन से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ गेन होने की पूरी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। सर्विस सेक्टर से मतलब जो जॉब से रिलेटेड जो लोग हैं उनको भी बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके 6th हाउस में है, आपके सर्विस वाले हाउस में। यहाँ पर जो ये वीनस होगा ना, कोई प्रोफेशन करने के लिए, मतलब बिजनेस करने के लिए प्रवृत्त नहीं करता है। यहाँ ये आपको जो है किसी के अंडर काम करने के लिए, मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, उनके लिए बहुत अच्छा समय है।
जैसे ही शुक्र के ही नक्षत्र में संचार करेगा आपका 21 अप्रैल को, तो ये उनके लिए जो है वो हर तरह से कार्य सिद्ध होने वाला समय है ना। जॉब में जो भी उनकी कोई दिक्कतें चल रही होंगी तो वो सब ठीक हो जाएंगी, वहाँ उनको लग्जरी मिल जाएगी हर तरह से। और फॉरेन से रिलेटेड जिनका कोई बिजनेस है आपका ना, आपका गारमेंट से रिलेटेड है, आपका कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, आपका किसी भी तरह का जो भी चकाचौंध से रिलेटेड जो बिजनेस है वो यहाँ पे सक्सेस होता हुआ नजर आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे राहु की। राहु आपका जो है वो 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, आपके दाम्पत्य सुख में कहीं ना डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, जो कि फुलफिल नहीं होंगे तो फिर आपको वहाँ पे दिक्कतें होने की संभावनाएं दिख रही है। इसमें हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ करवाएगा, है ना। और क्योंकि अगर ये वीनस के ही आपके इस समय जो राहु है वो केतु के उपनक्षत्र में है, केतु लगन में बैठा हुआ है मंगल के उसमें, तो ये भी इसमें भी अभी रोक देने की क्षमता पूर्ण रूप से बढ़ी हुई है राहु में। तो आप थोड़ा सा अगर गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा कॉशियसली गाड़ी ड्राइव करें, क्योंकि ये थोड़ा एग्रेसिवनेस आपके अंदर पैदा करेगा, है ना। और आपके स्पाउस में भी थोड़ा सा अभी ये ना एग्रेशन की भावना उसमें उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि राहु वहाँ बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा आप उस तरह से अपना ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कोई ना कोई आपका पार्टनर जो होगा पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ आपको यहाँ मिलेगी, कोई पास्ट लाइफ का कोई इवेंट जो होगा वो इस दौरान आपका एक्टिवेट होगा, जो ये राहु का यहाँ पर ये चल रहा है। और जब ये केतु के उपनक्षत्र में है, बात करेंगे हम केतु की, तो केतु आपके लगन में ही बैठा हुआ है और केतु इस समय शुक्र के उपनक्षत्र में है। तो मंगल की रहने की वजह से इसमें भी इस समय में चोट देने की प्रबल शक्ति बनी हुई है केतु की, क्योंकि जो हम रोग स्थान देखते हैं वो 6th हाउस से देखते हैं, और केतु से 6th जो हाउस होगा, तो केतु से 6th हाउस में ऑलरेडी जो है आपके 3 प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे हैं, और मंगल जो है आपका जो इसका जिस लॉर्ड है वो आपका 8th हाउस में जा रहा है 16 अप्रैल को। तो वहाँ भी ये सारी दिक्कतें क्रिएट करने वाला है। तो आपका हेल्थ के प्रति जो है ना इश्यूज़ आपके क्रिएट हो सकते हैं, तो हेल्थ को आप अपने थोड़ा सा अच्छा बना के रखिए, तो आप जो है वो सही समय इस समय आप गुजार सकते हैं। अदरवाइज़ आपको बहुत टेंशन्स का सामना करना पड़ सकता है। बात करेंगे चंद्रमा की, तो चंद्रमा का हम सिर्फ जो है वो इसका पूर्णिमा और अमावस्या को देखते हैं। तो 12 अप्रैल को यहाँ पर अमावस्या होगी, आपका सूर्य और चंद्रमा का मिलन होना है आपका मीन राशि में। मीन राशि आपके 5th हाउस में है, तो अगर कोई आपको किसी की भी कुंडली में वो देखना पड़ेगा 5th हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट्स तो नहीं है, तो वहाँ पर जो है आपको ये पितृदोष होता है यहाँ पर, है ना। पितृदोष की निर्माण करता है 9th हाउस रिलेटेड। तो यहाँ पर उसकी शांति के लिए उन्होंने ना अपने जो भी आराध्य देव हैं या उनके कुल देवता हैं उसकी वो आराधना करें, है ना। जो भी उनके पितृ हैं उनका जो है वो तर्पण करें किसी न किसी तरह से, और उस दिन वो खासकर मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, है ना। किसी जो है वो किसी भी डेटी के पर जो उनका आस्था है वहाँ वो ध्यान करें। तो वो उस दिन जो अमावस्या की जो एनर्जी है ना, क्योंकि अमावस्या वाले दिन जो चंद्रमा सूर्य के पास होता है तो उस समय मन भटकने का बहुत कम चांसेस होते हैं, तो आपकी मेडिटेशन जो है वो एकदम सफल हो जाती है, क्योंकि माइंड डिस्ट्रैक्शन में नहीं होगा, तो आप बहुत कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो इसलिए आप उस एनर्जी को आप वो कर सकते हैं। उसके बाद 28 अप्रैल को आपका जो एरी साइन में जैसे ये आपका सूर्य उस समय होगा, और उसके ऑपोजिशन में लिब्रा साइन में आपका मून आएगा, ठीक है। तो चैत्र पूर्णिमा होगी, जो आपका चैत्र नक्षत्र में जैसे ही मून जाएगा तो चैत्र पूर्णिमा होगी 28 अप्रैल को। तो वो वाला समय भी आपके लिए बहुत अच्छा है, सन और मून का ऑपोजिशन है, और ये आपके बनेगा आपका 6th हाउस में और 11th हाउस में। तो फॉरेन से रिलेटेड अगर कोई आपको कोई इश्यूज़ हो रहे हैं डिजीज़ वाले, जैसे मैंने आपको बताया, तो इस दौरान अगर आप इस जो है सूर्य की उपासना आप करते हैं, है ना, और आप उसके साथ साथ शिव जी की आराधना अर्धनारीश्वर रूप में कीजिए, क्योंकि आपका जो मंगल है ये डोल साइन में गया है, तो जिसमें दोनों शक्तियाँ हैं जैसे अर्धनारीश्वर, तो आप उसकी उस वक्त आराधना कीजिएगा पूर्णिमा वाले दिन, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ से देगा। नारायण कवच का स्तोत्र आप कीजिए, तो ये इस महीने में आपके लिए ये तभी अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएगा। जुपिटर का ट्रांजिट बहुत अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए, मेन नेम फेम आपको ये दिलवाएगा, है ना। प्रोफेशन वालों को और आपके बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए ये महीना थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारी है। तो जो भी मैंने उपाय आपको बताए तो प्लीज़ आप वो करें, और उसके साथ ही आपका महीना अच्छा बीतेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।